करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। मैं अपने किसी भी अमल का आपको जवाबदेह नहीं हूं। जब घर आता हूं आपके सवालों जवाब शुरू हो जाते हैं, एक लम्हा भी सुकून मुयस्सर नहीं होता। लगी ना, हमें भी लगी थी जब आपने हम पर इल्जाम लगाया था। हालांकि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, मगर आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया था। तब कहां गई थी आपके खानदान की इज्जत? नहीं रहना चाहते आप हमारे साथ? शायद। एक बात बताऊं आपको, ये जो दिल होता है ना, उस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक बार किसी पे आ गया तो आ गया। और उठ गया तो उठ गया। सही कहा आपने, दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। मत जबर करें अपने दिल पे। तलाक देना चाहते हैं आप? दे दे। क्या करूं, जिंदगी ने मुझे किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। आप? बेटा मैं पूछूंगा नहीं क्या हुआ है। तुम समझदार हो, अपने मसले खुद हल कर सकते हो, मगर एक मशवरा जरूर दूंगा। 2 कश्तियों के सवार की किस्मत में डूबना लिखा होता है। एक किश्ती का इंतखाब कर लो, सुकून मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं काशान की शादी कर देनी चाहिए। मरियम को भी हमने इसीलिए बुलवाया है। माशाल्लाह से हमारे खानदान बरादरी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है आपा, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको बहू लाने का कितना अरमान है। और फिर इसी बहाने हवेली में रौनक हो जाएगी। वालिदैन की खुशियां तो औलाद के साथ ही जुड़ी होती है। और फिर आपा, काशान तो इस हवेली का बच्चा है, हमारा अपना। शक्कर लेंगे आप लेंगे? दिलावेज, तुम
मसरूफ तो नहीं हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बैठिए ना। क्या बात है? फिर कोई बात हुई है सिकंदर से? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि सिकंदर रात देर से घर आ रहा है। और ऐसा कोई तभी करता है जब घर में सुकून ना हो। देखो, तुम भी अगर उससे उलझोगी, बात बात पर उसे जवाब दोगी, तो तुमसे और घर से उसकी दिलचस्पी खत्म हो सकती है। हम भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। अगर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द बुलंद दीवार खड़ी कर रखी है जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर सकते, वो अपने ही वजूद की भूल भुलैयों में खोए हुए हैं, जहां किसी की कोई जगह नहीं है। और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। जगह बनानी पड़ती है। आसान नहीं होता किसी के दिल में जगह बनाना। अगर तुम इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ दोगी तो उसे पुर होने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। पहले वो हमारे वजूद को तस्लीम तो करे। हम सिकंदर के दिल में जगह नहीं बना सके। इस बात का बहुत दुख है हमें। हम तो ये भी नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है। हमें कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में। दिल पर राज करना आसान नहीं होता, वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। हिम्मत नहीं हारते बेटा, नहीं हारते हिम्मत। मुश्किलात होंगी, होती भी है मुश्किलात, मगर बीच रास्ते से पलट जाने में खुद का ही नुकसान है। हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम सोच रहे हैं काशान की शादी कर देनी चाहिए। मरियम को भी हमने इसीलिए बुलवाया है। माशाल्लाह से हमारे खानदान बरादरी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। हम अच्छी तरह जानते हैं आपको बहू लाने का कितना अरमान है, और फिर इसी बहाने हवेली में रौनक हो जाएगी। वालिदैन की खुशियां तो औलाद के साथ ही जुड़ी होती है। और फिर आपा, काशान तो इस हवेली का बच्चा है, हमारा अपना। सफाई भी जरा देख लीजिए, बहुत गंदा हो रहा है। कपड़े टांग दीजिए और जो छोटी अलमारी में कपड़े हैं वो गरीबों में बांट दीजिए। रोशन आरा, जी बैठिए, हमने आपसे बात करनी है। बैठिए। खैरियत है? ओह, आप काशान की शादी करना चाहते हैं? आजकल तो
लड़कियां देख रही हैं। लड़कियां ढूंढने की क्या जरूरत है? हमारी फारिया से भी हो सकती है। क्या हुआ? आप तो यूं हमें देख रही हैं जैसे हमने कोई अनहोनी बात कर दी हो। अनहोनी तो नहीं है, मगर मुनासिब भी नहीं है। गैर मुनासिब क्या लगा है आपको इस बात में? काशान घर का बच्चा है, देखा वाला है, और फिर आपा फारिया से बेटियों की तरह मोहब्बत करती है। अगर बेटियों की तरह मोहब्बत करती होती तो बाहर लड़कियां ना ढूंढ रही होती। हम सब जानते हैं कि काशान किस कमाश का लड़का है, और आपको भी तो उससे मनो शिकायतें हैं, तब भी आप सोच रहे हैं। रोशनारा, जवानी में ऐसी नादानियां हो जाती हैं, और हमने जब भी डांटा उसे उसके भले के लिए, और न जाने हमें क्यों लगता है कि आपके ज़हन में नहीं आया होगा। हम बात करेंगे उनसे। बेटी के बाप हैं आप, अपने मुंह से ये बात करते अच्छे लगेंगे क्या? बेटियों के रिश्तों के लिए सर झुकाना पड़ता है। और जिस बाप का सर पहले ही झुका हुआ हो, और क्या झुकेगा? हम बात करेंगे आपस से, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन, हमारी आपा हमारा मान जरूर रखेंगे। अल्लाह आपके यकीन की लाज रखे। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी जी, आज मैं बात करती हूँ। मुझे क्या हुआ उस आयशा का जो बताया था आपको? क्या बताएं हम आपको बेटा? और कौन सी आयशा की बात कर रही हैं आप? जी आपको बताया तो था आयशा का। आप इतनी सारी आयशाओं को जानती हैं, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही शेख अंकल की बेटी। शी इज सो सुपर टैलेंटेड, स्मार्ट है, टॉल है, और मेरी तरह फूडी भी है। फूडी? नहीं भाई, हमारे लिए एक ही काफी है। अच्छा आप रुके 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 रुके, मैं आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? मैं आपकी रजू से बात कराती हूँ। बच्चे कॉल उठाओ, कॉल उठाओ। रजू क्या होता है बेटा? मुझे हमारे बीच चलता है। शौहर हैं आपके वो? हेलो रजू, ये अम्मी जी को बताओ आयशा के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक हैं, आप अच्छे हैं बेटा? क्या अच्छे अच्छे बुरे रुके दिन। हेलो रजू, क्या अच्छे अच्छे बुरे लगा रखा है तुमने? आयशा के बारे में अम्मी जी को बताओ। ये लो। ये कौन सी तमीज? अम्मी जी चलता है, अब छोड़ बात करें। जी रजा बेटा बताइए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है बेटा, आप उनसे बात करके कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए, हम मुलाकात कर लेते। जी अच्छा, आप भी वक्त निकाल कर आइए ताकि खाना साथ खाएं। खाना
हेलो रजू, मैंने तुम्हें पास्ता के बारे में बताया था ना, शाम में आके वो साथ ही खाएंगे। गंदम की रिकवरी रिपोर्ट कहां पर है? जी, मीरपुर खास की। आपने कल ईमेल करनी थी मुझे। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी भेजिए। जी, बहुत शुक्रिया। कॉफी। शुक्रिया, लेकिन आप खुद तकल्लुफ क्यों करती हैं? घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, नूरी है, ख़याम है, उनको कह दिया करें। मुलाजिम किस लिए हैं? काम के लिए हैं। मुलाजिम ही तो हैं हम भी। जी जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें पसंद आई है उनकी साहबजादी, बस घर में मशवरा करके आपको बताते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज। शहाबुद्दीन, हमें शेख साहब की साहबजादी बहुत पसंद आई है। बड़ा आला खानदान है उनका, हसब नसब वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे लोग हैं वो। तो क्या रिश्ता तय कर दिया आपने? नहीं छोटी दुल्हन, ऐसे कैसे कर देते? पहले आप और शहाबुद्दीन लड़के और लड़की वालों से तो मिल लें, और फिर काशान की मर्जी भी तो पूछनी है। हालांकि हम जानते हैं हमारे बेटे बहुत फर्माबरदार हैं, उन्हें कोई इनकार नहीं होगा। अब्बाजान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। आप अच्छे से जानती हैं कि हम फारिया की वजह से कितने परेशान और रंजीदा रहते हैं। जी अंदाजा है हमें भी दुख है। अब्बाजान, बाज़-औक़ात इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे में अपने ही काम आते हैं, गैरों से क्या तवक्को रखना। इसलिए अपनों से ही दुख बांटा जाता। दुरुस्त फरमाया आपने, दिल के रिश्ते अपनों के साथ ही जोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि हम फारिया की शादी करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि फारिया की माजी में जो हादसा हुआ है वो उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज ना हो। हम आपके हम ख्याल हैं। हमारी भी यह ख्वाहिश है कि फारिया उस हादसे को वक्त के साथ साथ भूल जाएं, ताकि उनकी शादी करा दी जाए। बल्कि हम कराएंगे अपनी भतीजी की शादी, हम ढूंढेंगे उनका रिश्ता। फारिया हमारे लिए बिल्कुल हमारी मरियम जैसी है। अब्बाजान, आपकी शफकत से कौन वाकिफ नहीं है।
आपकी मोहब्बत तो सबके लिए लाजवाल है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत और शफकत हमारी फारिया के लिए हमेशा कायम दायम रहे। अगर आपको कोई एतराज ना हो, हम ये चाहते हैं कि फारिया और काशान का रिश्ता तय कर दिया जाए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? अपनी आंखों का इलाज करवाओ। देख के नहीं चल सकते। फारिया और काशान की शादी, ये कैसे हो सकता है? इसमें हर्जी क्या है? क्या कमी है हमारी फारिया में? हम यहाँ किसी की कमी या बुराई नहीं गिनवा रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, और इसमें क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप आजाद, आपको बताना होगा कि आखिर इस रिश्ते में मसला क्या है। काशान हमारे अकलौते बेटे हैं। हम उनकी शादी कैसे एक ऐसी लड़की से कर दें जो अपने ही घर से भाग गई हो? बदनामी का यह तौक हम अपने बेटे के गले में नहीं डाल सकते। क्या कह रही हैं आप? आंखों देखी मक्खी तो कोई भी नहीं निकल सकता ना। आंखों देखी मक्खी? वाह, क्या कहने हैं आपके। हम आपको याद दिलाते हैं, जब आप बेवा हुई थी तो ये बने थे आपका सहारा, याद है? आपकी औलाद को इन्होंने गले से लगा कर रखा, अपनी औलाद की तरह पाला। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो इन्होंने पूरी ना की हो, और आप हमारी औलाद को गले का तौक कह रही हैं। सुभान अल्लाह। हम मानते हैं आप दोनों के बड़े एहसानात हैं हम पे, एहसान लेकिन का बदला एहसान होता है। एहसान करने के लिए किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, और ना ही रिश्ते नातों में सौदागरी की जा सकती। हमें आप लोगों की परेशानी का एहसास है, लेकिन इस परेशानी को खत्म करने के लिए हम अपने बेटे की खुशी को तो नहीं दांव पे लगा सकते ना। आजाद, हमने ये बात एक बेटी के बाप की हैसियत से नहीं की। हमने तो ये बात एक भाई समझकर अपनी बहन से की है। हमें तो बहुत मान था आप पे। भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन जहां मामला औलाद का हो वहां बाकी सारे रिश्ते बस मंजर में चले जाते हैं।
और फिर हमारे बेटे का कसूर क्या है कि हम उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करते हैं जो इस घर से नहीं, ये नहीं हो सकता। नामुमकिन है ये। क्या हमारी फारिया के लिए आपकी मोहब्बत और शफकत हमेशा कायम दायम रहे, अगर आपको कोई एतराज ना हो। हम ये चाहते हैं कि फारिया और काशान का रिश्ता तय कर दिया जाए। कैसे सोच सकते हैं बाबा जानी? सोच रहे हैं मैं काशान से शादी करूंगी? नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, नहीं करूंगी इससे शादी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी शादी। आपकी बहन से हमें इस बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी। उन्हें क्या लगा कि हमारी औलाद की जात के बारे में वो कोई भी बात कर देंगी और हम चुपचाप सुन लेंगे? ठीक है कि उसने गलती कर दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसका जो जी में आए वो हमारी औलाद। मत बोलिए रोशन आरा, मत बोलिए। आपकी बेटी ने नवाब शहाबुद्दीन को सबके सामने रुस्वा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया है उसने हमें। बस कर दीजिए शहाब, बस। एक बार बाप बन के सोचेंगे तो उसके दुख का अंदाजा होगा आपको। तब पता चलेगा कि उसकी तो रूह तक जख्मी है। बाप बेटियों का मान होते हैं। मत छीनिए उससे ये मान। ये घर वाले बाबा जान
ये मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। वो मेरा कजन है ना काशान, उससे अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाह रहे हैं, पर मैंने कह दिया मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा। देखें फारिया, इस तरह इमोशनल होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। वैसे भी आपने कहीं ना कहीं शादी तो करनी है ना। ये आप कह रहे हैं? आप जानते हैं सब जानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता फारिया, ये सब गलत है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं रिश्तों में बंधा हूं। ठीक है। कैसे परेशान ना हो बेटा। इन लोगों ने सोचा भी कैसे कि घर से भागी हुई लड़की को हम अपनी बहू बना लेंगे। सारे खानदान की नाक कटवा दी इस लड़की ने। हमारी भी कोई इज्जत है, हम अपनी इज्जत पे कोई बट्टा लगने नहीं देंगे। हेलो। हाँ रिजू, एक पैकेट रखा था मैंने। हाँ तो ख़त्म हो गए होंगे। एक काम करना, तुम शाम में लेते हुए आना सोच। अच्छा मैं अभी अम्मी जान के साथ हूँ, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय। वैसे मैं ये सोच रही थी अम्मी जान कि मामू जान के दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? कैसे आया होगा? उनकी बेगम ने डाला होगा ये ख्याल उनके जहन में, वरना शहाबुद्दीन को फारिया की शादी की परेशानी क्यों होती? वो तो उनकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो जो है ना मामू जान की ऑल टाइम फेवरेट दिलावेश, उसके सामने मामू जान को कुछ नजर नहीं आता। अपनी बेटी को तो वो कबूल नहीं कर रहे और हम पे जोर डाल रहे हैं कि हम उनकी बेटी को अपने काशान की दुल्हन बना दें। आई थिंक आई डिसएग्री। जो कुछ फारिया के साथ हुआ है, जो कुछ उसने मामू जान के साथ किया, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। आई थिंक नाउ शी डिजर्व्स इट। आप ज्यादा हिमायती ना बने उनकी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं क्या कहूंगा, सब जानते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो भी जानती है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। पहले चक्कर चलाया, फिर घर से भाग गई। कहाँ भागी, किसके साथ भागी, कुछ पता नहीं। फिर वापस आ गई, अब इसके पीछे, और अब एक नया तमाशा। अच्छा हुआ कि आपने मामू जान को खुद मना कर दिया। अगर आप मना नहीं करती ना, तो मैं खुद जाता मामू जान के पास और उन्हें बोलता कि मुझे ये शादी नहीं करनी। भले से इसके बाद वो इस हवेली से मुझे लात मार के निकाल देते हैं। ये सब आपकी मोमानी जान की गलत तरबियत का नतीजा है। एक ही बेटी है उनकी, थोड़ी तवज्जो देती अपनी बेटी पे। सारी जिंदगी हम उस बेचारी दिल आवेज का दिल दुखाते रहे, उनको गलत समझते रहे, वो भी इनके कहने पे। लेकिन आज इस बात का एतराफ करते कि दिल आवेज फारिया से कहीं बेहतर है। बेटा आप किसी काबिल होते ना तो हम फौरन यहां से अपना सामान उठाते और चले जाते। इस तरह एहसानों तले दब के बैठना ना पड़ता हमें। वीजान, वीजान, क्या ये सब?
क्यों ये सब काशान से मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं? मैं नहीं हूँ काशान में इंटरेस्टेड, सिर्फ सिकंदर में इंटरेस्ट है ना मुझे। यहाँ जिसके दिमाग में जो बात आ जाए तो वो सब पे हावी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ जो इनको अपनी बहन का असली चेहरा नजर आ गया। इतने एहसानात के बावजूद भी हमें बातें सुना दी। एहसानात तो कोई याद ही नहीं रखता। नहीं रहते एहसान याद। क्या बोलोगी अपने बाबा से? यासिर मैं हूं नहीं और दाऊद को तुम जानती नहीं, और वैसे भी शादी के लिए तुमने मुझे उकसाया। एक एक मैसेज, एक एक कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है। आई समझ? दूर रहना मुझसे, दूर रहना। एक बात बताऊं, मोहब्बत हो गई थी तुमसे, पर क्या करूं, एक टाल पे रुकने की मेरी आदत नहीं। पता क्या है, दिल भर गया तुमसे, जरूरत नहीं रही अब तुम्हारी। जाओ, आजाद किया तुम्हें, आउट। वो करार